हाँ। हाँ। बार बार दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनियोर। गुरुजी यह सब बारनियोर, दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय, अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार काल का देश है। यहाँ पर पूरा जो है यमराज का शासन है। यहाँ यह जामतीना लोका का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामतीना लोका का राजा हो, बांधिया अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आय हंस वृंदों, आप भेद को समझो। इस धरती पर ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में 3 लोकों का राजा जो है, ये जो है काल है, यम है। किसी को छोड़ेगा नहीं, ये सबको मारना है इसने। किसको कहाँ मारेगा, कैसे मारेगा, सबके लिए हथियार बना करके रखा है। यह जो यमराज है, माइक बंद कर लें तो अच्छा रहेगा, आवाज आ रही है, नहीं तो थोड़ा दूर हो जाए बच्चों से, क्योंकि सत्संग ये बहुत बड़ा जो है भाग्य से मिलता है। तो आप शांति से सुनिए तभी आनंद आएगा। तो यह जो संसार है, यह मृत्यु लोक है। यहाँ हर वस्तु जो है बदल जाती है, और इस संसार में जीव जो है भक्ति करने के लिए आता है। यह जामतीना लोका का राजा हो,
बांधिया त्रसंजयी हंसा हंसा मिलेहु सुख होई। इस संसार में तीनों लोक जो है, तीन लोक है इस संसार में, और तीनों लोकों का जो राजा है यमराज है। हर आदमी के लिए हथियार बना करके रखा है, हाथी घोड़ा बैल बहाना, सबके लिए हथियार बना करके रखा है। बालक के लिए भी, बूढ़ा के लिए भी, जवान के लिए भी, मोटा पतला छोट बड़ और रूप कुरूप सबके लिए बना करके रखा है। और कब मारेगा पता नहीं है, लेकिन उसका हथियार एकदम पक्का है, एकदम तेज करके तेल पानी लगा करके रखा है। जैसे ही आपकी सांस की गति को गिन रहा है, वो काल जो है आपकी सांस की गति को गिन रहा है। जैसे पूरा हो जाएगा वैसे ही वो तीर चला देगा। किसी को एक्सीडेंट से मारेगा, किसी को हवाई जहाज से मारेगा, किसी को जल में डुबाएगा, किसी को एक्सीडेंट में मारेगा, किसी को पेड़ से गिराएगा, किसी को कोरोना से मारेगा, किसको कहाँ मारेगा, वो हथियार बना करके रखा है। वह जैसे ही आपकी सांस की गति को गिन रहा है, वो जैसे पूर्ण हुआ तुरंत वो चला देगा। उससे संसार का कोई भी जीव जो है बच नहीं सकता है। तो वही कबीर साहब कहते हैं, सुमिरा न करिए नाम का, सुमिरा न करिए नाम का, लगा है कि अना जानी कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। अय हंस वृंदों, काल जो है आपका बाल पकड़ करके रखा है, सिर के ऊपर ही रहता है वो 24 घंटे। सुमिरा न करिए नाम का लगा है कि सुमिरा न करिए नाम का लगा है कि ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। आपको पता नहीं है काल कब आपको दबोचेगा। घर में करेगा, विदेश में करेगा, बाजार में करेगा, खेत में करेगा, खलिहान में करेगा, किधर करेगा पता नहीं है। तो वही कबीर साहब कहते हैं, सुमिरा न करिए नाम का लगा है कि ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। आपको बुढ़ापे में मारेगा, जवानी में मारेगा, बचपन में मारेगा, सुबह मारेगा, शाम को मारेगा, दोपहर को मारेगा, सब उसी के ऊपर है। आपका सिर के ऊपर जो है काल सदैव रहता है। और कबीर साहब ने क्या कहा, तो जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट यम का बासी है, समझा संत सुजान। ऐ हंस वृंदों, जिस घर में प्रभु की भक्ति नहीं है
वहाँ यम का वास होता है, वहाँ यमराज रहता है। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। यदि आपके घर में कोई संत महात्मा नहीं आते हैं और प्रभु की भक्ति नहीं है, तो वहाँ यमराज रहता है, काल रहता है। अब आपका घट दो है, एक संसारिक घर है, ईटा पत्थर मट्टी का जो बनाए हो, तो वहाँ भी संत आना चाहिए, आपको दो ज्ञान सिखाना चाहिए, उनका सेवा होना चाहिए, भोजन पानी आपको कराना चाहिए। इससे आपका जीवन सुधर जाता है। तो यदि आपके घर में संत लोग आते हैं तो आपका घर शुद्ध रहेगा, आपका मन पवित्र रहेगा। तो जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। अवाघट जम का वासी है, समझा संत सुजान। कबीर साहब कहते हैं, ऐ संतों, ऐ सुजानो, ऐ जो है विद्वानों, आपका घट में प्रभु भक्ति नहीं है, संतों का भजन नहीं होता है, प्रभु की चर्चा नहीं होती है, वहाँ काल का वास होता है। अब इसी से आप समझ जाइए कि आपका घट में जो है, घर में प्रभु चर्चा नहीं हुई तो काल उधर निवास करता है। ये संत वाणी है। ये वैसे ही यदि आपने शरीर में गुरु भक्ति नहीं लिया, प्रभु भक्ति नहीं लिया, सदगुरु का ज्ञान नहीं लिया, तो वहाँ काल वास करता है आपका शरीर में। तो जैसे ही आप गुरु का ज्ञान ले लेते हो, काल हट जाता है, क्योंकि आपके अंदर प्रभु भक्ति आ जाती है। आप भेद को समझिए। ऐसा आज YouTube पर डल जाएगी, वहां से भी सुन लिएगा। जिज्ञासुओं के लिए है, जो भी नए नए जुड़ रहे हैं उनके लिए है। आपका घर में, परिवार में एक दो आदमी तो सदगुरु का उपदेश लिया है, वो जानता है, और बाकी लोग उपदेश नहीं लिए हैं, वो नहीं जानते हैं कि प्रभु भक्ति क्या है, तो वो आपको सिखाना है। ये जो संसार में बहुत सारे जो है देवी देव लोग हैं। अब आप जो है स्वामी जी का पूजा कर रहे हो, आपका बेटा जो है दुर्गा जी को लेकर के आ जाता है, आपका बेटी जो है हनुमान जी को लेकर के आ जाती है, कोई राम को लेकर के आ जाता है, कोई कृष्ण को लेकर के आ जाता है, और घर में बवाला हो जाता है। आप बवाला नहीं करना है, आप तो सदगुरु के हंस हो। अरे दुर्गा जी का फोटो रख के उसको अगरबत्ती जो है न उसको दिखा देने से और दुर्गा चालीसा पढ़ देने से वो पूजा नहीं है। आप स्वामी जी का फोटो रख करके और खाली जो आरती दिखा दिया, स्वर वेद पढ़ लिया, ये पूजा नहीं है। अरे पूजा तो अंदर में है। पूरा संसार इसी को पूजा समझता है। स्वामी जी का फोटो रख लिया और जो है अगरबत्ती जला दिया और जो है स्वर वेद जो है पूरा महीने में एक दिन पढ़ लिया, ये पूजा नहीं है। और नहीं तो क्या करता है, वो डीजे लगा देता है, माइक लगा देता है, लाउड स्पीकर लगा देता है और भक्ति का दो चार गाना सुना देता है और झामर झूमर का, और लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सब उसमें डांस कर लेते हैं। भक्ति, ये भक्ति नहीं है, ये पूजा नहीं है। आप तो सदगुरु के हंस हो, भेद को बूझिए, ये पूजा नहीं है। यदि आप स्वामी जी का उपदेश ले लिया और साधना नहीं कर रहे हो, वंदना आरती खाली कर लिया, ये पूजा नहीं है।
असली पूजा तो जब आपका द्वार खुलेगा तब होगा। जो आपकी चेतना सोई हुई है, जब तक वो जगेगी नहीं, भक्ति नहीं होगा। इस शरीर में 8 कमल है, इसको माता दुर्गा नहीं बता पाएंगी। इस शरीर में 8 चक्र है, इसको माता सरस्वती नहीं बता पाएंगी। इस शरीर में 4 अंतःकरण है, भगवान शिव ये लोग नहीं बता पाएंगे। बताना का मतलब बोध कराना। इस शरीर में 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 8 चक्र है, 9 कमल है। इस शरीर के अंदर में 11 द्वार है। दुर्लभाया नारा देह है, 11 है द्वार, खिड़की 11 खुली, अग्र पुरुष दरबार। इसी शरीर में 5 नाग है, 25 नागिन है। इसी शरीर में जो है 40 शेर हैं। इसी शरीर में 5 मृग है, 25 मृगिनी है, 3 चिता है। इसी शरीर में है। ये सबको आपको ढूंढना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं चले जाओगे आप, खाली हनुमान चालीसा पढ़ लिया, ये पूजा नहीं है। ये तो आप घबराना नहीं है। बेटा जो है दुर्गा को मानता है, मानने दीजिए। दुर्गा का फोटो रखता है, रख लीजिए। आप काहे लिए परेशान हो जाते हो कि स्वामी जी का नहीं कर रहे? अरे ये लोग पूजा नहीं कर रहा है। पूजा तो चेतन देश में है। जब दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक कैसे आप जाओगे बताओ? ये शरीर में दुर्लभाया नारा देह है, 11 है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जागी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। तो ऐ हंस वृंदो, जब ज्ञान हो जाएगा तब वो देवी देव को अपने आप हटा देगा। आपको ज्ञान बुझना है। इसी शरीर में जो है त्रिवेणी है, उसमें स्नान नहीं करोगे तो फिर शुद्धि कहाँ से होगी? ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ लेने से, फूल चढ़ा देने से, जो है फोटो पोज करके रख देने से, आरती कर लेने से नहीं समझ में आएगा। अरे पूजा भक्ति साधना जो है चेतन देश में होती है, गुरु के प्रकाश में होता है। अब आ जाओ, कोई रामायण पढ़ता है तो आप परेशान हो जाते हो। अरे रामायण पढ़ने दो उसको। रामायण पढ़ता है, रामायण पढ़ने दो। गीता पढ़ता है, गीता पढ़ने दो। और जो है ना कबीर की साहब के दुनिया भर के ग्रंथ है वो पढ़ने दो। कुछ तो कर रहा है, आप परेशान मत हुआ करो। उनके साथ बहस नहीं करना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? अनुभव बीता शब्द का, तेड़िंगा बा तालाब, अनुभव बीता शब्द का, तेड़िंगा बा तालाब, हठ कुतार का जो करत है, यह नीता तह पाप। तो
स्वामी जी का आप भेद को बुझ जाइए। अनुभव बेता शब्द का तेड़ींगबा तालाब हठ कुतर्क जो करता है यह नीता तह पाप। और स्वामी जी ने क्या कहा? ब्रह्मवेत्ता दर बारमी बैठो सजन होय। ब्रह्मवेत्ता दर बारमी बैठो सजन होय। अगोमानयंग समारी की बाड़ी चापलन होय। ब्रह्मवेत्ता दर बारमी बैठो सजन होय। गोमानयंग सम्हारी की बाड़ी चापलन होय। ऐ हंस वृंदो, आपको उसी के संग बात करनी है जो अनुभव वेत्ता हो। अब आपका बेटा है 3 साल का है, अब उसके साथ क्या आप बहस करोगे? वो जो मांगता है दे दो, उसको चुप रहने दो। ऐसे ही आप घर में परेशान नहीं होना है। उसको बेचारे को कहाँ जानकारी है? अरे ठीक है, दुर्गा कब का ला दिया तो कम से कम दुर्गा को रहने तो दो। इसी बहाने कम से कम नहाएगा धोएगा, कुछ तो जय करेगा। आप उससे परेशान मत हुआ करो जो है कि नहीं दुर्गा का लगा दिया, हनुमान का लगा दिया, राम का लगा दिया, कृष्ण का लगा दिया, शिव का लगा दिया, ब्रह्मा का लगा दिया, विष्णु का लगा दिया। गुरु जो है सर्वप्रथम जो है गुरु होता है। चारों वेद क्या कहते हैं? उनको आराम से प्यार से आराम से समझाओ ना। वेद क्या कहता है? गुरुरा ब्रह्मा गुरुरा विष्णु गुरुरा देव महेश्वरा गुरुरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चारों वेद जो है गुरु की महिमा गाते हैं। गुरुरा ब्रह्मा गुरुरा विष्णु गुरुरादेव महेश्वरा गुरुरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चारों वेद जो है गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। और आपका हनुमान चालीसा क्या कहती है? श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मानम कर सुधार बरणे रघुबर बिमल जसा जो दायक फल चार। हनुमान चालीसा भी गुरु की महिमा बता रही है। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को बुझिए। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मानम कर सुधार बरणे रघुबर बिमल जसा जो दायक फल चार। अभी आपने वेद का सुना और हनुमान चालीसा भी यही कह रही है कि भगवान श्री राम
जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो हनुमान जी भी यही कह रहे हैं, हनुमान चालीसा यही कह रही है, गुरु की बात बता रही है। अब आ जाओ आप रामायण में। रामायण क्या कह रहा है? श्री गुरु नाखामणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलना महतम ससु प्रकाशु बड़े भाग्यउर आवसु जासु। रामायण का जो पहला चौपाई है यही कह रही है वो, श्री गुरु नाखामणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलना महतम ससु प्रकाशु बड़े भाग्यउर आवसु जासु। तो रामायण भी यही कह रहा है कि श्री गुरु के नखों में अमर ज्योति मणि का प्रकाश है। श्री गुरु नाखामणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। सुमिरन करने से आपका हृदय में दिव्य ज्योति का प्रकाश उदय होता है। किसकी करने से? श्री गुरु के नखों का मतलब ये चरणों में जो नख लगा है, नाखून लगा है, वहां पर सुरति रखने से जो है श्री गुरु नाखामणि गणैव ज्योति। अरे श्री गुरु के चरणों में मणि का प्रकाश है, बहुत सारे मणि हैं उसमें, यही कह रही है रामायण। श्री गुरु नाखामणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। आपके हृदय में दिव्य दृष्टि का आपका उदय हो जाता है। कब उदय होगा? जब श्री गुरु के चरणों में जो मणि का प्रकाश है उसको जब आप सुमिरन करेंगे, आप सुमिरत करने से आपका हृदय जो है दिव्य ज्योति से भर जाएगा। तो हनुमान तो आपको वेद ने यही कहा, गुरु की महिमा गाया। हनुमान चालीसा भी गुरु की महिमा गा रही है, रामायण भी गुरु का महिमा गा रही है। और जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो, भेद बुझो। गुरुरा ब्रह्मा गुरुरा विष्णु गुरुरा देवो महेश्वरा गुरुरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह वेद हो गया। हनुमान चालीसा क्या कह रही है? श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मान मुकर सुधार बरणे रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। और रामायण क्या कह रहा है? श्री गुरु नाखामणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलना महतम ससु प्रकाशु। उसमें इतना प्रकाश है
कि आपका मोह अंधकार को एकदम दल करके उड़ा देता है, खत्म कर देता है। दलना मोह तम ससु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। वो बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में श्री गुरु का प्रकाश आता है। तो 3 जगह हो गया। अब आ जाओ कबीर साहब क्या कह रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं गुरु गोविंद उखड़े काकोला गोपाय बलियारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु और प्रभु एक साथ खड़े हैं, तो पहले किसका प्रणाम करोगे? तो बोल रहे हैं गुरु का, क्योंकि गुरु की महिमा है कि वो जो है ईश्वर से मिला दिया। ईश्वर जो है स्वयं को नहीं मिलाता है, ईश्वर जो है गुरु को मिलाता है, और गुरु का साधना करके हंस जो है ईश्वर को बूझ जाता है। इसीलिए गुरु की महिमा कही गई है। तो आपका वेद यही कह रहा है, हनुमान चालीसा यही कह रही है, रामायण यही कह रहा है, और कबीर साहब यही कह रहे हैं, और संत की वाणी में भी यही कहा जा रहा है। संत की वाणी में क्या कहा जा रहा है? गुरु के सुमिरना मात्र सी नासत विघ्नयनंत याते सर्व आरंभ में ध्यावत सब संत। तो संत वाणी भी यही कह रही है कि गुरु के सुमिरन करने से अनंत विघ्न का नाश हो जाता है। गुरु के सुमिरन मात्र सी नासत विघ्नयनंत याति सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। ऐ हंस वृंदों 5 जगह हो गया, सब जगह गुरु की बात कह जा रही है। आपका वेद क्या कह रहा है? गुरु की बात की मान रहा है। हनुमान चालीसा गुरु की बात मान रही है, और जो है रामायण जो है गुरु की महिमा गा रही है। कबीर साहब जो है गुरु की महिमा गा रहे हैं। संत वाणी जो है गुरु की महिमा गा रही है। 5 जगह से गुरु की महिमा हो रहा है। और स्वर वेद क्या कह रही है? यह भी गुरु की महिमा गा रही है। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जागी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण देवी। आए हंस वृंदों, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो। 6 जगह से गुरु की महिमा बताई जा रही है। वेद यही कह रहा है, हनुमान चालीसा यही कह रही है, रामायण यही कह रहा है, कबीर साहब यही कह रहे हैं, संत वाणी यही कह रही है, और स्वर वेद भी गुरु की महिमा कह रही है। तो 6 जगह हो गया, सब जगह गुरु गुरु की बात हो रही है। अब आ जाओ, और जो है की बात क्या कहा गया है? राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की। राम कृष्ण सी कौन बड़ा,
उन्होंने गुरु की, तीने लोक की वो धनी, गुरु आगी आधीन। तो ऐ हंस वृंदों, 7 जगह हो गया, सब जगह गुरु की महिमा गाई गई है, तो आप काहे लिए भुला जाओगे? तो बेटे से यही पूछना है कि जब 7 जगह जो है गुरु की महिमा गाई गई है, कहीं जगह जो है ना, कहीं दुर्गा की महिमा नहीं गाई गई है, सब जगह पहले गुरु की बात कही गई है। माँ भी आपकी प्रथम गुरु माँ ही होती है, दूसरा गुरु पिता होता है, तीसरा गुरु अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। तो पूरा आप जो है संसार में पढ़ाने के लिए एकदम बढ़िया से बढ़िया गुरु ढूंढते हो, और जो है आप भक्ति के लिए बस उधर बाजार से गए, एक दूध माता लेकर के आ गए और ऐसे आरती मारिया, तो सुनो होगा, आपको गुरु करना पड़ेगा। बिन गुरु भावनिधि तरहि न कोई, ब्रह्मा बिन मैसा न होई। सद्गुरु शरणहि उतारी, सद्गुरु शरणहि उबारी। होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तरन है, जासा हरि विद्यार। अरे बिना गुरु के जो है उतर नहीं पाओगे, ये माया बड़ी चालाक है, सबको ठग देती है। ये ब्रह्मा को ठगा, महेश को ठगा, भगवान शंकर को ठगा, अरे नारद मुनि को भी ठग लिया। आप तो सब कथा जानते ही हो। रैया होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी, रैया होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, आ विष्णु जी पर झपटी, रैया होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी, रैया होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, आ विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रैया होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी, रैया होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, आ विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लापटी, रैया होशियार हो, बिलैया मारी झपटी। ए हंस वृंदों, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं छोड़ा माया ने। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, नी भी आए खाता नी भी ऋषि जी पर झपटी, नारद मुनि जी के रहिया में पटकी, रैया होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी, रैया होशियार हो, बिलैया मारी झपटी। नी भी आए खाता नी भी ऋषि जी पर झपटी, नारद मुनि जी के रहिया में पटकी, रैया होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। कहता कबीरा एक दिन
हमर प्रजापति। कहता कबीर एक दिन हमर प्रजापति, काशी जी से लेके मगरवा में पटकी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झापटी। रही होशियार हो बिलैया मारी झपटी। कहता कबीर एक दिन हमर प्रजापति, काशी जी से लेके मगहरावा में पटकी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। तो ऐ हंस वृंदो, ये पक्का माया झपट लेगी। ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, विष्णु को नहीं छोड़ा, भगवान शंकर को नहीं छोड़ा। और आप जानते ही हो, अरे माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी, इनको भी जो है बहुत सताता है। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप तो सब जानते ही हैं। लेकिन जो आपका घर है, जहां से आप आए हो, ये देवी देवता लोग मनुष्य शरीर में ही, देवता शरीर में है, इसी संसार में है लोग। देवता का मतलब क्या होता है? देने वाला। आप संसार में देखो, किसकी पूजा होती है? सूर्य की पूजा होती है। सूर्य न रहे तो एक दिन भी जीवन नहीं चलेगा। जल की पूजा होती है, क्योंकि जल नहीं रहेगा तो आपका कैसे चलेगा, आप बताओ। वायु की पूजा होती है, वायु नहीं रहेगा तो आप कैसे जियोगे। पृथ्वी की पूजा होती है, क्योंकि पृथ्वी माँ है, सब कुछ उसी के अंदर से आता है। तो आपको अग्नि की पूजा होती है, अग्नि न रहे शरीर में तो आपका शरीर चलेगा नहीं, बीमार हो जाएगा, भूख लगना बंद हो जाएगी। और ज़्यादा अग्नि हो जाएगा तो पूरा शरीर जल करके एकदम 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 सूखा लकड़ी जैसा हो जाएगा। तो संसार में किसकी पूजा हो रही है? सूर्य की हो रही है, चंद्रमा की हो रही है, पृथ्वी की हो रही है, अग्नि की हो रही है, वायु का हो रहा है। वायु न बहे तो तुम कैसे सांस लोगे? जल का हो रहा है, आकाश का भी हो रहा है। तो ये संसार में 33 कोटि देवता का ये जो है संसार में पूजा हो रहा है। अब आपको मानव जन्म एक ही मिला है, आपको मानव जन्म एक ही मिला है। तो या तो दुर्गा का कर लो, या सरस्वती का कर लो, या लक्ष्मी का कर लो, एक ही जीवन में सब आपका खत्म हो जाएगा। तो 33 कोटि देवता है, 33 प्रकार के देवता लोग हैं। अब आप एक का पूजा करोगे तो एक गड़बड़ हो जाएगा, एक का पूजा करोगे तो एक का पूजा जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। और जो है स्वर वेद क्या कहती है? सब देवों का देव है, परमा पुरुष का रूप। सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप। अबिन सदगुरु प्रभु नहीं मिले, भटकी रही भवकूप। तो ऐ हंस वृंदो, एक गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। ऐसे अपने बेटे को, बेटी को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, बुआ को, फूफा को, मौसा को, मौसी को, नाना को, नानी को समझाना है। आपका तो मानव जीवन एक ही मिला है। अब लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको पता है सरस्वती जी है ना, वो दुखित हो जाती है। और सरस्वती की पूजा करोगे तो लक्ष्मी दुखित हो जाती है। ये संसार में तो यही ना हो रहा है।
जिसके पास धन है वो बुद्धू है। जिसके पास धन है, जिसके पास लक्ष्मी है, उसके पास सरस्वती नहीं रहती है। अब देख लो संसार में, इस संसार में सबसे अधिक धन जो है किसके पास है? राहुल के पास है, समझो। लेकिन बुद्धि नहीं है, उनके पास सरस्वती नहीं है। और वही जो है नरेंद्र मोदी के पास जो है लक्ष्मी नहीं है लेकिन सरस्वती है। तो ये तीनों देवियां बड़ी चालाक हैं। एक रहेगी तो एक नहीं जाएगी उनके यहां। आप देख लो, दुनिया भर का धन पड़ा हुआ है लेकिन उनके बच्चों को बुद्धि नहीं है। तो एक जगह तो एक ये संसार में भी ऐसे ही चलता है। मां सरस्वती जाएगी तो लक्ष्मी रूठ जाएगी, लक्ष्मी की पूजा करोगे तो सरस्वती रूठ जाएगी। इन दोनों को छोड़ दोगे, पार्वती की पूजा करोगे तो ये दोनों जो है नाराज हो जाएंगी। अब आप सोच लो, दुर्गा का पूजा करोगे तो काली नाराज हो जाएंगी। अब आपका मानव जीवन तो एक ही है, किसका किसका पूजा करोगे? इसीलिए सदगुरु की पूजा की जाती है। सदगुरु की पूजा करने से, सदगुरु का मतलब होता है सत्य। सत्याया सत्यासी अलग है, सोपारात्य स्वरूप अकाया की का तत्व है, जयाना दिवर रूप। तो जब आप सत्य की पूजा करोगे, जब आप सत्य की पूजा करोगे आप जो है, तो क्या होगा? माता सरस्वती भी आएंगी, दुर्गा भी आ जाएंगी, लक्ष्मी भी आ जाएंगी, पार्वती भी आ जाएंगी। तो आप सत्य को धारण करना पड़ेगा। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूपा ही जीव, असचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो ऐ हंस वृंदो, यदि आपके पास सत्य है तो लक्ष्मी भाग करके आ जाएगी, सरस्वती भी भाग करके आ जाएगी और पार्वती भी भाग करके आ जाएंगी। तो आप विचार कर लो, या तो पूर्ण रूप से सत्य पर रहो। तो ये संसार में सत्य पर रहने से बड़ा मुश्किल है। साचा कहूँ तो मारन धावी, झूठा जगपति आवी, हंसा झूठा जगपति आवी। तो आप इस संसार में सच बोलोगे तो मारे जाओगे। सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ। कबीर साहब हमेशा सत्य बोलती थी, उनको कहाँ कहाँ नहीं किया, तलवार से काट दिया, काट काट करके जो है ना वो कर दिया, क्या बोलते, तेल के कढ़ाई में जलाया, गंगा नदी में बांध करके फेंक दिया, बावन कसनी पर पूजवाया। तो इस संसार में आपको प्रभु की प्राप्ति करनी है। तो प्रभु की प्राप्ति करनी है तो गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु का काम नहीं बनेगा। ऐसे ही जो है ना भगवान गणेश का ले आकर के मूर्ति रख लोगे, पूजा करोगे तो नहीं ना होगा। उसको सिद्ध करना पड़ता है, अनुभव में उतारना होता है। और स्वर वेद का एक एक दोहा जो है सिद्ध किया हुआ है। निज अनुभवरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता सामारा पण सोय। तो ऐ हंस वृंदों, आपको भेद समझना है। बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। तो सबसे ऊंचा स्थान जो है वह सदगुरु का होता है। तो सदगुरु का पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है।
क्योंकि सदगुरु ही ईश्वर है। प्रभु गुरु मी कछु भेद नहीं, वही ईश्वर जो है इसी सृष्टि में सदगुरु का रूप धारण करके आ जाता है। अब आप बोलोगे अब इतना तक तो आज का हो गया सत्संग जो है, अब उस गुरु की पहचान ढूंढना पड़ेगा। संसार में अनेक गुरु हैं, माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, टीचर भी गुरु है, पढ़ाते हैं वो भी गुरु है, लेकिन सदगुरु कौन है? सदगुरु को कैसे पहचानोगे और संत को कैसे पहचानोगे? आज की वाणी में इतना ही बूझ जाओ आप जो है। अभी तो गुरु की बात हो गई। देखो, माता पार्वती की बात हो गई, माता लक्ष्मी की बात हो गई, माता सरस्वती की बात हो गई, नारद मुनि की बात हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी बात हो गई। और जो है यह भी बात हो गई कि जहां लक्ष्मी जाएगी वहां मां सप्ता सरस्वती नहीं जाएगी। आप संसार में देख लो, बहुत विद्वान होगा लेकिन सबसे गरीब वही होगा, क्योंकि उसके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी नहीं जाती है, और जिसके पास लक्ष्मी है, दुनिया भर का धन है, तो उसके पास सरस्वती नहीं है। आप संसार में देख ही रहे हो, राहुल गांधी के पास सबसे बड़ा धन है लेकिन मां सरस्वती नहीं है। आप तो सदगुरु के हंस हो, बूझा करो। अपने गांव में देख लेना, दुनिया भर का धन होगा लेकिन उनके बच्चे कोई पढ़ने लिखने में नहीं होंगे, मां सरस्वती नहीं होगी। और किसी का देख लेना, एकदम खाने को अनाज नहीं होगा और उसका बच्चा आईएएस अफसर बनता है, रिक्शा चलाता है, उसकी बेटी जो है आईएएस अफसर बनती है। लक्ष्मी नहीं है लेकिन मां सरस्वती है। तो ये दोनों तीनों एक साथ नहीं रहती हैं, ये तभी रहेंगी जब आप सत्य को धारण करोगे, और सत्य ही जो है गुरु होता है, सत्य ही ईश्वर है। तो बहुत मुश्किल है, आपको समझना पड़ेगा, आपको बूझना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है सदगुरु का पूजा करने से इस सब की पूजा हो जाती है। और जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी, ओही देशवा में नित्य पूर्णिमा कबहु न हो लाय देर, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी, रिमि झिमी देवा बरी से भी जाता है निर्दे, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी, लक्ष्मी वागर झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी, लक्ष्मी वाघर झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली, ब्रह्मा वाघर बनल टहलुआ, विष्णु करे चरवाही, चलो हंसा वही देश
जहाँ तोर पिया बसी। लक्ष्मी वा घर झाड़ू देता है, शिव कारती कोतवाली। ब्रह्मा वा घर बनला टहलुआ, विष्णु कारी चरवाही। चलुहंसा वही देश, जहाँ तोर पिया बसी। कहता कबीरा सुनो भाई साध, यह पद है निर्वाणी। कहता कबीरा सुनो भाई साध, यह पद है निर्वाणी। जो यह पद का अर्थ समझी, पहुँची मूल ठिकानी। हंसा पहुँचा तुम ठिकानी। तो ऐ हंस वृंदो, गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, क्योंकि गुरु ही सर्वे सर्वा है। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश होई। ऋषि मुनि योगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवे। तो ऐ हंस वृंदों, लगभग 1 घंटा में आपको खाली गुरु की बात समझ में आई। इस संसार में जो है गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तीना लोका नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करी न करी सही, गुरु करी सोय। तीना लोका नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करी न करी सकी, गुरु करी सोय। तो गुरु कहीं गाई गई है, सब शास्त्र वेद यही कहते हैं। और स्वर वेद और क्या कहती है? धनी सदा धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो ऐ हंस वृंदो, इस संसार में जो है गुरु से बड़ा कोई नहीं है। अब आपको कल का जो भजन होगा या सुबह में जो है गुरु की पहचान बताऊंगा मैं। इस संसार में जो है सर्वे सर्वा सदगुरु है, गुरु है, श्री गुरु है। रामायण का, वेद का, शास्त्र का, सबका सार जो है वह सदगुरु है। चारों फल गुरु चरण में, अचायामित फल पाय। असद गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो
अय हंस वृंदों, इस संसार में जो है आप कितना देवी देव का पूजा करोगे। देवी देव देखो, माँ सरस्वती पूरा आपको ज्ञान दे देगी लेकिन धन नहीं दे पाएंगी। माता लक्ष्मी धन का वर्षा कर देगी एकदम से, लेकिन बुद्धि नहीं दे पाएंगी वो। और जो है माता पार्वती आपको भक्ति दे देगी, उन्हीं का तो रूप दुर्गा है, बल दे देगी आपको, लेकिन ज्ञान बुद्धि नहीं दे पाएगी। हर चीज का यहाँ हर चीज के लिए अलग अलग देवी देव हैं। तो आप मानव जीवन में किसका किसका आप भक्ति करोगे। इसीलिए जो है सदगुरु का कर लो, सबका हो जाएगा, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। और जो है आपको जो है सत्य को धारण करना पड़ेगा। तो जो है गुरु के मार्ग में चलोगे तो सब हो जाएगा। इसीलिए गुरु ही महान है। सभी वेद शास्त्र यही कहते हैं, गुरु की महिमा हर जगह गाई गई है, हर जगह गुरु की महिमा गाई गई है। तो इसको आप विचार करिए। और गुरु की कल में या सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में मैं गुरु की पहचान बताऊंगा, क्योंकि गुरु बहुत है संसार में। आप सदगुरु को कैसे पहचानोगे। जिसका चरण का ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति हो, उस गुरु की पहचान जो है पूरे विश्व में कोई नहीं बता पाएगा। जिस सदगुरु की चर्चा रामायण में की गई है, जिस श्री गुरु की चर्चा रामायण में की गई है, जिस श्री गुरु की चर्चा हनुमान चालीसा कहती है, जिस श्री गुरु की चर्चा चारों वेद कहते हैं, जिस श्री गुरु की चर्चा जो है कबीर साहब कहते हैं, और जो श्री गुरु चर्चा जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं। उस गुरु की पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे, ये आपको बुझना है। इस संसार में बहुत सारे जो है ठग हैं, लुटेरे हैं। तो अब इसकी चर्चा में आपको जो है कल के सत्संग में बता दूंगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद।